क्या अब भागवत जी में लिखा है, थोड़ा बोल दे रहा हूं, क्षमा करिएगा। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। ये भी गायत्री मंत्र है, नारायण गायत्री मंत्र है ये। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। इस मंत्र का जप किया है और जप करके अब भगवान की प्रार्थना कर रहा है, स्तुति कर रहा है। कौन? गजराज। और ताकत लगा करके निकलने का प्रयास भी कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे प्रयास भी करना कम करता जा रहा है और अपने मन में विचार कर रहा है कि मैं करूं क्या। और भगवान की प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि कालेन पंचत्वमिते सुकृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदा गहनम गभीरम। कहा ये जो ग्राह पकड़ा है हमको, ये ग्राह नहीं पकड़ा है, एक काल ने पकड़ लिया है। अब हमारा समय समाप्त हो गया, अब हमको यहाँ से जाना है। और ऐसी बात बना करके ये अपने मन में विचार करके गजराज भगवान का ध्यान करना शुरू कर दिया है और कहता है कि न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा। बढ़िया ध्यान कर रहा है, भगवान का ध्यान कर रहा है। ब्रह्मा जी तैयार हो रहे हैं, विष्णु भगवान तैयार हो रहे हैं, भगवान शिव तैयार हो रहे हैं, देवराज इंद्र तैयार हो रहे हैं, अग्नि, वरुण, कुबेर, वायुदेव सब देवता तैयार होते जा रहे हैं। अब हमको बुलाएगा, मैं बचाने के लिए जाऊंगा, लेकिन किसी का नाम ही नहीं ले रहा है। परम मंत्र का जप कर रहा है ना ये। और कितना बढ़िया स्तुति करा है भगवान का। हमने कहा ना, प्रार्थना करने जानो तो। कह रहा है कि न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा। जिनके जन्म कर्म के विषय में कोई जानता नहीं है और जिनका आदि अंत मध्य कोई नहीं जान पाता है। अरे नाम रूपे अरे नाम रूपे गुण दोष एववा स्वमायया तान्यनुकालम रक्षति। उन भगवान को बुला रहा है। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनंत शक्तये अरूपायोरुरूपाय। देखो भगवान की निर्गुण निराकार परात्पर पूर्णतम ब्रह्म का ध्यान कर रहा है। भगवान का रूप कैसा है? कहा अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्य कर्मणे। जिनका सारा कर्म आश्चर्यमय होता है, जो अरूप हैं, रूप रहित हैं। अरे बिनु पग चलहि सोनहि बिनु काना। बिनु पग चलहि सोनहि बिनु काना। बिनु पग चलहि सोनहि बिनु काना। कर बिनु कर्म रचई विधि नाना। कर विदु कर्म रचई विधु नाना। आनन रहित सकल रस भोगी भोगी। आनन रहित सकल रस भोगी भोगी। आनन रहित सकल रस भोगी। आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु बानी बकता बड़ जोगी। बिनु वाणी बकता बड़ जोगी। बिनु बानी बकता बड़ जोगी। बिनु वाणी बकता बड़ जोगी। अस प्रभु सकल अलौकिक करनी। उन भगवान को बुला रहा है।
उन भगवान को बुलाया है, ध्यान दें। और फिर हाथ जोड़ करके वो गजराज भगवान को बुलाते हुए प्रार्थना कर रहा है। और जो उसकी ताकत थी, अब अपनी ताकत को भी, ताकत तो खत्म हो चुकी थी, लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बहुत होता है। अब ये जो अपनी ताकत लगा करके बाहर निकलने का प्रयास भी कर रहा था, ये प्रयास करना भी बंद कर दिया और बड़े भाव के साथ भगवान का ध्यान करते हुए प्रायश्चित कर रहा है कि हे नाथ, इतना दिन तक हमने जीवन जिया, पत्नियों के साथ में, बच्चों के साथ में संसार में रहा, लेकिन कभी हमने आपकी याद नहीं किया। लेकिन क्या करूं, मोटी बुद्धि वाला मैं हाथी हूं ना, मैं कैसे आपको जान पाऊं। और बड़े भाव से प्रयास करते हुए भगवान की प्रार्थना कर रहा है कि नमो नमस्ते खिल कारणाय, हे समस्त कारण के परम कारण, निष्कारणायाद्भुत कारणाय, सर्वागमाम्नाय महार्णवाय, नमोपवर्गाय परायणाय। बहुत भाव से भगवान का ध्यान कर रहा है और कहा कि हमको न कोई देवता दुख दे रहा है, न कोई ग्रह नक्षत्र दुख दे रहे हैं। हरे सवई न देवासुर मर्त्य तिर्यं, न स्त्री न संडो न पुमान न जंतु। बात किया है, बढ़िया पूजा किया है भगवान की। और नायम गुण कर्मन सन्न चासन, और निषेध से सो जयता दशेषः। भगवान कैसे हैं? वो गजराज कह रहा है, न वो स्त्री हैं, न पुरुष हैं, न जंतु हैं। अरे बड़ा बढ़िया वर्णन किया है और कहा नाथ, अब मैं भी जान रहा हूं कि हमारा समय पूरा हो गया है, हमको यहां से जाना है। एक काल ही गजराज बनकर के मेरे पास आया, हमको पकड़ने के लिए आया है। लेकिन नाथ, अब मेरा एक निवेदन है। क्या कहा? जी बिसेना हम यामुया किम, मुझको जीने की भी इच्छा अब नहीं रह गई है। और अंतर बहिश्चावृत ये भयोन्या, और इच्छामि काले न यस्य विप्रवा, तस्यात्मलोका वर्णस्य मोक्षम। महाराज, हमको जीने की भी अब इच्छा नहीं रह गई है, लेकिन हे नाथ, हे दयालु, इस मोटी बुद्धि वाले, हाथी के बुद्धि वाले इस गजराज के ऊपर कृपा करके केवल मेरा एक निवेदन स्वीकार कर लीजिए। महाराज अपने आप से बोल रहा है, और देखो इतना स्तुति किया है, अब पूरा श्लोक नहीं बोल पाए, समय कम है। बहुत स्तुति किया है भगवान का, लेकिन किसी भगवान का नाम नहीं लिया है। और कहा, बहुत भाव में आकर के कह रहा है, महाराज नमो नमस्तुभ्यम सह्य वेग, शक्ति त्रयायाखिल धी गुणाय, प्रपन्न पालाय दुरंत शक्तये, न केवलम में भवतश्च राजन सर्वै गुणैः। नाथ, ऐसे प्रहलाद जी ने किया था, वैसे बढ़िया सुंदर स्तुति कर रहा है। और गजराज ने कहा कि जो समस्त शक्तियां दिख रही महाराज, ये आपकी कृपा है। अब मेरा मन है कि मैं जाते जाते उसी सरोवर में, ध्यान देना, जो त्रिकूट नामक क्षीर सागर है, क्षीर सागर के जो त्रिकूट पर्वत है, उसी क्षीर सागर में से एक सुंदर पुष्प कमल का निकाल करके और भगवान को समर्पित करना चाह रहा है। नाथ, बस इसी पुष्प को आप स्वीकार कर लीजिए जाते जाते। सुखदेव बाबा कहते हैं कि सोन्तः सरस्युर्बलेन गृहीतयार्तो, परीक्षित आर्त हो गया है। कौन? गजराज। जब आर्त हो गया तो भगवान गरुण पर, वेद में गरुण पर बैठे और गरुण से कहा कि हे गरुण, जितने जल्दी से जल्दी चल सकते हो। नारायण ने कहा चलो क्षीर सागर में, मेरा भक्त हमको बुला रहा है। और जब गरुण जी महाराज बैठा करके चले हैं और इधर आर्त में, आर्त भाव में आकर के गजराज भगवान से कह रहा है
कि दृष्ट्वा गरुत्मति हरिम ख उपात चक्रम उक्षिप्य सांबुज करम गिरमाह कृच्छान। अपनी सूंड से कमल का पुष्प निकाला और आंख से आंसू बहाते हुए ऊपर उठा करके कह रहा है कि नारायणाखिल गुरो भगवान नमस्ते। और उस कमल के पुष्प को उठा करके भगवान को समर्पित करना चाह रहा है। और जब कमल का फूल उठाया है और इधर ग्राह खींचते लेकर के चला जा रहा है, केवल 2 अंगुल बाकी बचा हुआ है। 2 अंगुल के बाद जो सूंड ऊपर उठाया है गजराज, उसके सूंड में पानी घुसना शुरू हो जाएगा, ये मर जाएगा। और इतना होना कि सुखदेव बाबा कहते परीक्षित तम वीक्ष पीडित मजह सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसह कृपयो जहार। ग्राहात् विपाटित मुखादरिणा गजेंद्र संपश्यताम हरिर्मोचुद मिस्त्रियाणाम। गजराज केवल 2 अंगुल बाकी रह गया है, सोन डूब जाएगा पानी में। और वो गोविंद कह रहा था कि हे गोविंद, इसको आप स्वीकार कर लीजिए। गो कह पाया था, बिंद नहीं कह पाया था। तो तम वीक्ष पीडित मजह सहसावतीर्य, भगवान गरुड़ के ऊपर से नीचे कूद पड़े। कहा गरुड़ तुम नहीं पहुंच पाओगे। और भगवान नीचे गरुड़ से कूद करके ग्राह और ग्रज को दोनों को निकाल करके बाहर कर दिया। दुंदुभियां बजने लगी, चारों तरफ तो जय जयकार होने लगा, जय हो। ग्राह इतने जोर से पैर पकड़ लिया था गजराज का कि छोड़ नहीं पाया। 2 के दोनों बाहर आ गए। और जब 2 के दोनों बाहर आ गए तो देवताओं ने पुष्प की वर्षा करना शुरू कर दिया। जब पुष्प की वर्षा होने लगी तो ने दुर्दुंधभयो दिव्याह, दुंदुभियां बजने लगी। गंधर्वा नृत्युर्जगुः और ऋषयश्चारणा सिद्धास्तुष्ट वह पुरुषोत्तमम्। समस्त लोगों ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया भगवान का। और भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला। और जब सुदर्शन चक्र चलाया तो जो ग्राह ने गजराज का पैर पकड़ लिया था, तो पहले भगवान ने ग्राह का उद्धार किया। जब ग्राह का उद्धार किया तो दिव्य रूप धारण किया। और जब दिव्य रूप धारण किया तो दिव्य रूप धारण करने के बाद भगवान के धाम को चला गया। बैठो पीछे।